मुझे अपेक्षा है कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं। फ्रेंड्स, आज हम स्मोकिंग इसको स्टडी कर रहे हैं इन द हेल्थ एंड डिसीज, जो एक बहुत बड़ी समस्या है एंड वर्ल्ड वाइड है। ओके, सो व्हाट इज स्मोकिंग एंड हाउ इट्स एडिक्शन इज डेंजरस। दोस्तों, स्मोकिंग जो दुनिया भर में की जाती है वो ज़्यादातर तंबाकू माने टोबैको को जला करके उसका धुआं अंदर लेना। इसके अलावा तो स्मोकिंग अलग अलग चीज़ों की भी होती है, जैसे कि गांजा के पत्तों की भी स्मोकिंग करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्मोकिंग दुनिया भर में की जाती है वो टोबैको की स्मोकिंग की जाती है। टोबैको और एक तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चिविंग टोबैको माना तंबाकू खाना, जैसे गुटखा है, खर्रा है, पान मसाला है, उसके अंदर तंबाकू खाया जाता है। या फिर स्नफिंग, स्नफिंग मतलब उसका जो पाउडर है, चूरी है, वो इनहेल करना, नाक से लेना। इस तरह से भी तंबाकू का इस्तेमाल कैसे भी हो, कैसे भी करो, कैंसर का धोखा इसके साथ ही बना रहता है। हम पहले चिविंग एंड स्मोकिंग टोबैको के बारे में देखेंगे। दोस्तों, स्मोक ऑफ टोबैको जो होता है, स्मोक जो होता है, हम स्मोकिंग तकरीबन 400 सालों से भी ज़्यादा सालों से स्मोक करते हैं। 400 ईयर्स और मोर से हम स्मोकिंग करते हैं दुनिया में। और स्मोक जो होता है, तंबाकू का जो धुआं होता है, उस धुएं के अंदर 400 ऐसे एजेंट से जो कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर बना सकते हैं। ऐसे 400 घटक है जो इंसान को कैंसर कर सकते हैं। उसमें कुछ खास डेंजरस घटक जो होते हैं वो है निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो, निकोटीन जो है वो एक अल्कलॉइड है। अल्कलॉइड ये तंबाकू के अंदर होता है। जब तंबाकू का धुआं अंदर लेते हैं तो निकोटीन के अंदर जाता है, वो एक अल्कलॉइड। ये हमारे साथ क्या करता, ये हमारे बहुत ज़्यादा तेज हार्मोन हमारे जो है, जैसे कि एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, ये दो हार्मोन्स को ये क्या करता, सिक्रीट करवाता फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड। एंड आपको पता होना चाहिए, दोनों हार्मोन जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, टेम्परेचर, ये सब बढ़ा देते हैं। ये हाई बीपी करते हैं। बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन हार्ट अटैक का भी कारण बन सकता है, और इसीलिए स्मोकिंग से अटैक के खतरे, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के खतरे भी बढ़ जाते हैं। तो ये जो है वो हमारे संपर्क में जब आता तो व्यक्ति को इसके आने से थोड़ा प्लेजर मिलता है। एड्रेनलिन इसकी वजह से आता। एड्रेनलिन ये हमारा प्रोडक्ट है। निकोटीन सिगरेट के धुएं से आ रहा। निकोटीन किसको स्टिमुलेट करता, निकोटीन स्टिमुलेट एड्रेनल ग्लैंड, इस ग्लैंड को वो एक्साइट करता, उकसाता, और एड्रेनल ग्लैंड इन दो प्रोडक्ट्स को बनाती है। इनसे हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट बढ़ जाता है, और इसके बार बार सेवन से ये कार्यक्रम बार बार होते रहता है। और इसी आनंद की उसको आदत, उसको लत लगती है कि मुझे वो प्लेजर चाहिए, क्योंकि एड्रेनलिन के आने से इट सीम्स टू बी अ शॉर्ट प्लेजर, अ शॉर्ट स्टिमुलेशन। ओके, तो अभी क्या होता है कि इसके बार बार सेवन से कुछ खतरे भी हैं, खतरे ज़्यादा है। जैसे कि देयर इज अ चांस फॉर कैंसर। कैंसर किसका, कैंसर ऑफ थ्रोट, कैंसर ऑफ लंग्स, कैंसर ऑफ ब्लैडर कैंसर, ये अलग अलग ऑर्गन्स के कैंसर जो है वो भी इससे होते हैं। किससे होते हैं, तंबाकू के स्मोकिंग से होते हैं। दोस्तों, तंबाकू के धुएं में और एक खतरनाक वस्तु है, और वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। फ्रेंड्स, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारे ऑक्सीजन को कम करता है, खत्म करता है शरीर से। खासतौर पे हीम बाउंड ऑक्सीजन, हीम बाउंड जो ऑक्सीजन होता है, मतलब जो Hb के साथ में ऑक्सीजन है, HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब ये जो Hb इसका काम ही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना लंग्स टू टिश्यू, लेकिन जब ब्लड में CO आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, तो CO क्या करता, इस O2 को खींच के लेता एंड इट बिकम्स COO2, और इस तरह से ये ओनली Hb रहता है, और इस तरह से हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलता। आपके बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई कौन कर रहा, Hb कर रहा ब्लड में, हीमोग्लोबिन। लेकिन ये जबरदस्त कॉम्पिटिटर है HbO2, ये O2 को खींच लेता है अपनी तरफ, और ये O2 जो है वो हमारे टिश्यू के किसी काम का नहीं है।
और इस तरह से व्यक्ति के अंदर उसके ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम होते हैं। दोस्तों, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इससे ऑक्सीजन लेवल कम होता है और निकोटीन से कैंसर्स होते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग से जो दूसरे खतरनाक प्रॉब्लम्स है, ये तो कैंसर्स है, इसके अलावा ब्रोंकाइटिस एक प्रकार की खांसी है, ब्रोंकाइटिस, एम्फीजेमा, अस्थमा, इन जैसे भी समस्याएं डेवलप होती है। व्यक्ति हमेशा हाइपर टेंशन में रहता है, मूड स्विंग होते हैं उसके। हेवी स्मोकिंग बार बार करने से हार्ट अटैक का खतरा होता है, उसको बीपी हो जाता है, ब्लड प्रेशर का बीमारी लग जाता है। और एड्रेनलिन जो है वो हाइपरग्लाइसेमिक है। एड्रेनलिन, निकोटीन से एड्रेनलिन आता, हमारा ही प्रोडक्ट है, हमारे ब्लड में ज़्यादा आता, और इस तरह से हाइपरग्लाइसेमिया माने हाई शुगर, ये भी खतरा बना रहता है। सो स्मोकिंग की जो आदत है वो इसी की वजह से लगती है, निकोटीन की वजह से लगती है। बार बार स्मोक करता है। एक्चुअली स्मोक करने के लिए जो सिगरेट का पैकेट वो लेता है, उस पैकेट के ऊपर देयर इज अ स्टैट्यूटरी वार्निंग, वैधानिक सलाह, दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। वन कांट अवॉइड दिस advertise on the packet of cigarette, but then also there is a smoking. स्मोकिंग के लिए जो मोटिवेशन है, इसके लिए जो उकसावा है, वो हमारे टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, फिल्म्स से आता है। वहाँ वार्निंग भी देते, खासतौर पर आप टेलीविजन अगर देखते हैं तो वहाँ वार्निंग होती है कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। चिविंग टोबैको पे अगर आप आते हैं, मतलब जो तंबाकू खाया जाता है, उससे ओरल कैंसर्स हो सकते हैं, अल्सरेशन होता है, पेट में सूजन आती है। जो लोग तंबाकू को निगलते हैं उसमें एसिडिटी का समस्या, अल्सरेशन का समस्या बहुत बड़े पैमाने पे होता है, किडनी फेलियर होते हैं, देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ हार्ट, लंग्स, ब्रेन, अलग अलग चीज़ों की प्रॉब्लम्स, समस्याएं शुरू होती है, एंड व्यक्ति जो है वो समय के पहले बूढ़ा होता है। इसके लिए जो एडिक्शन छोड़ना है, इसके लिए मतलब जो फ्रेंड्स है, जो पेरेंट्स है, टीचर्स है, ये अलग अलग, एंड लास्टली डॉक्टर्स के द्वारा अगर कंबाइन एफर्ट लगाए गए तो किसी व्यक्ति का जो स्मोकिंग का एडिक्शन है वो छुड़वाया भी जा सकता है। सो स्मोकिंग किसी भी एंगल में सही नहीं ठहराई जाती। फलाना एखादा हीरो, बहुत बड़े नाम वाला हीरो अगर स्मोकिंग कर रहा है तो वो कर रहा है इसलिए मैं करूँगा, ये कहना बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि वो कई बार पिक्चर में स्मोकिंग करता है, रियल लाइफ में वो स्मोक नहीं करता। पिक्चर में वो शराब पीता है, रियल लाइफ में वो शराब नहीं पीता। सो उसको देख करके, उसके एक्शंस को देख करके, किस तरह से वो स्मोक कर रहा है, किस तरह से वो स्टाइल मार रहा है, और इस तरह से जो यंग बच्चे हैं, टीनेजर्स है, वो उनको भी इस तरह से मन होता है, और इसीलिए वो वार्निंग नीचे आती है, उसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। सो दैट इज नॉट अ थिंग टू फॉलो। उसको फॉलो करने जैसी वो वस्तु नहीं है कि स्मोकिंग फलाने एक वीआईपी व्यक्ति ने करी इसीलिए मैं करता हूँ, दैट इज नॉट द थिंग। उस वीआईपी के दूसरे अच्छे वाले गुण ले सकते हैं आप, लेकिन नॉट दिस स्मोकिंग। सो फ्रेंड्स, दिस इज द स्मोकिंग ऑफ टोबैको। थैंक यू वेरी मच।